सपना है मोह में देखा हुआ, और यही हमको व्यवहार से शून्य करता है। पूरा हो जाए तो हम नाचने लगते हैं, न पूरा हुआ तो हम रोने लगते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवान की कथा मनुष्य को इस सपने से बाहर लेकर आती है। भगवान की कथा सुनने के बाद, समझने के बाद ये पता चल जाता है कि हमको केवल कर्म करते रहना है, उस कर्म से क्या रिजल्ट होगा इसके बारे में सोचना हमारा काम नहीं है, ये सोचना भगवान का काम है। कर्म करते रहिए। गोस्वामी जी कहे भगवान की कथा संजीवनी बूटी है। याज्ञवल्क्य ऋषि कहते हैं भगवान की कथा मोह को समाप्त करने वाली है। कभी लगता है कि हम गा रहे हैं, आपको लगता होगा हम सुन रहे हैं, आयोजक को लगता है कि हम करा रहे हैं, लेकिन वास्तव मनाइएगा, न हम गा सकते हैं, न आप सुन सकते हैं, न आयोजक कथा करा सकते हैं। हमारे पूज्य महाराज श्री के एक परिचित हैं, मुझे याद है जब मैं प्रारंभिक दौर में था तो पूज्य महाराज श्री ने एक दिन विनोद में पूछा काहो कथवा कहिया होई। उस समय उनकी 8 ट्रकें थीं। कितनी ट्रकें? 8। बोले महाराज 21 ट्रक का मालिक जिस दिन बन जाऊंगा उसी दिन राम कथा कराऊंगा। आज उनके पास 250 ट्रकें हैं, लेकिन आज तक भगवान की कथा नहीं हो पाई। न रुपए से कथा होती है, न समाज से कथा होती है, भगवान की कृपा से। हम आप बैठे हैं, ये भगवान बिठा रहे हैं, वही गवा रहे हैं। भगवान की कथा मोह समाप्त कर देती है। याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, शंकर जी बोले कलयुग के विकार का समन करने वाली है कथा। राम कथा कले बिटप कुठारी। भगवान की कथा कलयुग के विकार के रूपी वृक्ष को काटने के लिए कुठारी के समान है, कुल्हाड़ी। सादर सुनो गिरिराज कुमार। देखिए 6 प्रकार के विकार हैं। कितने प्रकार के नाम याद है? पहला विकार काम, बोलते जाइए। पहला विकार, दूसरा क्रोध, तीसरा चलिए लोभ, चौथा मोह, पांचवा मद। पांचवा क्या है? मद यानी अहंकार, ये विकार है। और छठा विकार मत्सर। क्या नाम है? मत्सर, मच्छर नहीं, मत्सर। म आधा तो सर, मत्सर। मत्सर यानी ईर्ष्या। ये बहुत खतरनाक बीमारी है। जिस प्रकार गैस वाला आदमी, जिसको गैस की प्रॉब्लम हो, उसका हमेशा यहां जलता रहता है, जलता रहता है ना, हमेशा ढुआइन ढेकारा होत रही। हाँ। का भइल बा हो, भीतरा हौल फेंक देले बा। हाँ। लोग कहते हैं ना कि महाराज भीतरा ऊक बीक होता। भोजपुरी शब्द साहब, अब इसको कौन ट्रांसलेट कर पाएगा कि ऊक बीक होता हमारा? ट्रांसलेट करिए अंग्रेजी में। हमरा हौल फेंक देले बा, इसको ट्रांसलेट करिए। गैस वाले जीव को हमेशा यहां जलन होती है, उसी प्रकार ईर्ष्या रखने वाला जीव हमेशा जलता रहता है। हमेशा आप अपने घर में बुलाएं, नया सोफा पर उसको बिठा दिए, और जहां बता दिए कि 1.5 लाख के सोफा कालिए खरीद के लेनी है, उसका जलन शुरू। हे भगवान, 1.5 लाख के इंकरा घरे आ गई, हमरा घर तो नहीं खे। आप जाएंगे चाय लेने, तब ले पेन लिया के उसी में खोद देगा। सत्य कह रहा हूं, बैठे बैठे नाखून से नोच देगा। ये क्या है? ईर्ष्या।
ये विकार है। भगवान शंकर कहते हैं कि मनुष्य के जीवन के छहों विकार समाप्त हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए उपाय करना पड़ेगा। क्या? कथा सुननी पड़ेगी। कैसे सुननी पड़ेगी? बाबा कहते हैं सादर सुनो गिरिराज कुमार। कैसे सुनूं? कैसे सुनिए? जोर से कहिए, सादर सुनिए। सादर यानी आदर के साथ सुनिए। पहला दिन है, इसलिए मैं भी निवेदन करूंगा, आप भी आदर पूर्वक सुनिएगा, आदर पूर्वक श्रवण करिएगा, तब जाकर विकार जीवन के धीरे धीरे कम होंगे। और 9 दिन में तो बिल्कुल समाप्त नहीं होगा, इस मान के रखिएगा गारंटी। जब लगातार श्रवण करते रहिएगा तो लगातार सुनते 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 इसका प्रभाव होगा, और तब जाकर विकार धीरे धीरे समाप्त होंगे। हम लोग एक भजन गाते हैं, अरे कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, परंतु मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। जीवन में अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, अहंकार मद मोह फैला जो भीतर, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे, उतारेगी सारा जहर धीरे धीरे। न मौका मिलेगा कभी झंझटों से, 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 जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जैसे भी हो कुछ समय तो निकालो, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर,
जन्म आदमी का मिले ना मिले फिर, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। अगर चाहता अपना तू कल्याण प्राणी, 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 तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से, तो करते रहो प्रेम सभी प्राणियों से। विनय वंदना ही अमर साधना है, विनय वंदना ही अमर साधना है, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे, हिलाते रहो ये अधर धीरे धीरे। कथा राम जी की है कल्याणकारी, कथा राम जी की है कल्याणकारी, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे, मगर ये करेगी असर धीरे धीरे। बैठिए, 9 दिन नहीं बार बार बैठिए। क्यों? असर धीरे धीरे होगा साहब। और याद रखिए, कौन सी बात जीवन में कब लग जाए ये कोई नहीं जानता। एक महापुरुष भय समर्थ स्वामी रामदास, क्या नाम था? समर्थ स्वामी रामदास झोला लेके सब्जी लेने निकले थे घर के लिए। पगडंडी पकड़ के जा रहे थे। पगडंडी के बगल में एक घर था, झोपड़ी, जिसमें सवेरे सवेरे माँ अपने बेटे को जगा रही थी। माँ बोली, राम जग जा बेटा, सवेरा हो गया है, कब तक सोएगा? जग जा, सवेरा हो गया है, ये सोने का समय नहीं है, जगने का समय है। घर के बाहर पगडंडी पर समर्थ स्वामी रामदास झोड़ा लिए खड़े हो गए। माँ घर के भीतर जगा रही है अपने बच्चे को, राम जग जा। वो जगा कि नहीं जगा पता नहीं, परंतु पगडंडी पे खड़े समर्थ स्वामी रामदास जग गए और वहीं से विरक्त वैरागी महापुरुष हो गए, छोड़ छाड़ दिए। इसलिए बैठिए, मन न लगे तब भी बैठिए। क्यों? बार बार कथा जब श्रवणपुट से अंदर प्रवेश करेगी तो बार बार आने से उसका प्रभाव एक दिन जीवन में अवश्य दिखाई पड़ेगा। है? शंकर जी कहते हैं, सादर सुनो गिरिराज कुमारी। भगवान की कथा संशय को समाप्त कर देती है। संशय आत्मा विनश्यति, संशय विनाश का प्रारंभ है। भगत वो जो कभी संशय में न रहे, समझ रहे हैं? जिसके साथ रहिए आप विश्वास में रहिए। और याद रखिएगा, संशय जिसके प्रति होता है उसका कुछ नहीं होता, और जिसको होता है उसका कुछ नहीं बचता।
यदि संशय हो गया तो दिन रात दिमाग इसी में लगा रहेगा, घर से बाहर गया है, कहाँ गइल हुई, जरूर वही जा गइल हुई। मोबाइल लेके घर के बाहर, अरे बाप लागता फोन आ गइल बा, वही जब बतियावत हुई, ये संशय है। और एक बार संशय की बीमारी ने पकड़ लिया साहब, तो समाप्त करके ही मानता है। इसलिए विश्वास में रहिए। विश्वास में कैसे रहेंगे? तो विश्वास की शरण में रहिएगा तो विश्वास में रहिएगा। विश्वास की शरण यानी भगवान शंकर की शरण में। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। माँ पार्वती श्रद्धा है, भगवान शंकर विश्वास है। गोस्वामी जी ने मानस के बाल कांड में प्रारंभ में 7 श्लोक लिखे हैं। पहले श्लोक में गणपति भगवान और माँ सरस्वती को वंदन किया है। दूसरे में भगवान शिव माँ पार्वती को। तीसरे में भगवान शंकर के गुरु स्वरूप को। चौथे में आदि कवि बाबा वाल्मीकि एवं श्री हनुमान जी को। 5वें में जगत जननी माँ जानकी को। 6ठे में भगवान श्री राम जी को। और 7वें श्लोक में गोस्वामी जी किस भाव से, किस प्रकार से मानस जी की रचना की है, इसका वर्णन करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोपि स्वन्तः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। 7 श्लोक लिखने के बाद 5 सोरठे लिखे, उसके बाद वंदना प्रारंभ की। गुरु चरण रज की वंदना की, संत समाज की वंदना की, ब्राह्मणों की वंदना की। गोस्वामी जी ने दुष्टों की भी वंदना की। इसके बाद भगवान के परिकर समाज की वंदना की, भगवान के नाम की वंदना की। सबकी वंदना करने के बाद गोस्वामी जी कथा को तीर्थराज प्रयाग लेकर गए और कहते हैं प्रयाग में एक मुनि है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तिन्हि राम पद अति अनुरागा। तापस समदम दया निधाना। तापस समदम दया निधाना। परमारथ पथ परम सुजाना। परमारथ पथ परम सुजाना। माघ मकर गत रवि जब होई। माघ मकर गत रवि जब होई। तीरथ पति आव सब कोई। तीरथ पति आव सब कोई। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। जाग बलिक मुनि परम विवेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद टेकी। भरद्वाज राखे पद
पद टेके भरद्वाज राखे पद टेके। तीर्थराज प्रयाग, पहले नाम था इलाहाबाद है। बहुत बहुत धन्यवाद योगी जी को जिन्होंने इलाहाबाद के पिंड से मुक्ति दिलाई। प्रयाग, प्रयाग, प्र से प्रथम और याग से यज्ञ। धरती में जहाँ पर प्रथम यज्ञ संपादित हुआ उस स्थान का नाम है प्रयाग।